दोस्तों, सावन का पुण्यतम पवित्रतम मास आरंभ होने को है और हम सुन रहे हैं सावन महात्म की कथाएं। तो भगवान आशुतोष ऑर्डरदानी से कृपा पात्र बनने के लिए हम ये कथाएं सुन रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हम चौथा अध्याय आरंभ करते हैं। तो ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, सनत कुमार, धारण पारण व्रत को भी मैं कहूंगा, उसे आप सुनो। पूर्व प्रतिपदा तिथि को पुण्यवाहक कराकर मेरे प्रसन्नार्थ धारण पारण व्रत का संकल्प करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। व्रत करने वाला प्राणी मास की समाप्ति में उद्यापन करे। प्रथम श्रावण मास की समाप्ति में कीर्तन पुण्याहवाचन कराकर हे मानद आचार्य और अन्य ब्राह्मणों का वरण करें। पार्वती शंकर की प्रतिमा को वट के ऊपर स्थापित कर रात में भक्ति द्वारा अर्चन करें। रात में पुराण का श्रवण कीर्तन आदि द्वारा जागें। सुबह को अग्नि रखकर हवन करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र से तिल और चावल की आहुति दें। वामदेवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इसे घृत और चावल की आहुति दें। षडक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति दें। फिर पुण्याहुति होम कर शेष कार्य समाप्त करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर आचार्य का अर्चन करें। हे महाभाग, इस तरह व्रत को करने मात्र से ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे मुनि, अब आदर पूर्वक श्रावण मास में उपवास की विधि सुनिए। स्त्री या पुरुष इस व्रत के लिए संयतात्मा एवं जितेंद्रिय होकर प्रतिपदा तिथि को सुबह व्रत का संकल्प करें। अमावस्या के रोज लोक शंकर वृषध्वज भगवान शंकर का 16 उपचार से अर्चन करें। ब्राह्मणों का वस्त्र अलंकार आदि द्वारा पूजन करें। यथाशक्ति भोजन कराकर प्रणाम कर विसर्जन करें। इस तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रीतिदायक है। 1,00,000 संख्या वाली रुद्रवृत्ति विधि करें। सादर रुई द्वारा निर्मित 11-11 बत्ती बनावें। मुझे प्रीति वाली ये बत्तियां रुद्रवृत्ति नाम से कही जाती हैं। श्रावण मास के प्रथम रोज से विधि संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव हैं। भक्ति से उस गौरीश की 1,00,000 बत्ती से आरती करूंगा। यूं संकल्प कर रोज 1,000 बत्ती वाला अर्चन करें। समाप्ति पर 71,000 बत्ती से आरती करें या रोज रोज 3 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र वाली बत्ती द्वारा आरती करें। अंतिम दिन 13 सहस्त्र बत्ती द्वारा आरती करें या एक ही रोज 1,00,000 रुद्रवृत्ति को प्रज्वलित करें। संसार के स्वामी महादेव का अर्चन कर कथा सुनी। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे देव, मुझ पर दया कर। इस व्रत के प्रभाव तथा किसने इस व्रत को किया, उद्यापन की विधि इस व्रत की क्या है, यह मुझसे कहें। भगवान शंकर ने सनत कुमार जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आप अवश्य इस व्रत को सुनिए। यह व्रतों में श्रेष्ठ रुद्रवृत्ति व्रत महान पुण्यप्रद है तथा संपूर्ण उपद्रव को नाश करता है। प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला है। पुत्र पौत्र तथा समृद्धि को देने वाला है। यह भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय और उत्तम शिवलोक को देने वाला है। इसकी एक पुरातन कथा कहते हैं। शिप्रा नदी के सुंदर तट के किनारे रमणीक उज्जैनी नाम की पुरी है। उस पुरी में सुगंधा नाम वाली बहुत सुंदर वैश्य थी। उस सुगंधा ने युवा पुरुषों तथा कई ब्राह्मणों के धर्म नष्ट किए। बारंबार बहुत से राजा तथा राजकुमारों की उनके आभूषण आदि ग्रहण कर धिक्कार दी। उस वैश्य ने उन्हें निकाल दिया। उस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत से आदमियों को लूटा। उस वैश्य की शरीर को सुगंध 1 कोस तक सुगंधित होती रहती थी। पृथ्वी पर उसके रूप लावण्य तथा क्रांति की ख्याति थी। नाचु कार्य में रंभा आदि देवगणों का अपमान करती थी। पैर की चाल से पद पद पर हंसती तथा हंसों की चाल की हंसी उड़ाया करती थी। कौतुकवश किसी समय उस भ्रुकुटी तथा कटाक्षों से कामवान को त्यागती हुई शिप्रा नदी गई। वहां उसने सब और ऋषियों से युक्त शिप्रा नदी को देखा। कुछ ब्राह्मण ध्यान में संलग्न, कुछ जप में लीन, कुछ शिवार्चन में और कुछ विष्णु अर्चन में संलग्न थे। हे महामुनि, उन सबों के मध्य उसने ऋषि वशिष्ठ को देखा। उसने दर्शन मात्र के प्रभाव से उस वैश्य की धर्म में वृद्धि हो गई। जीवन तथा विषयों से मन हट गया। उसे विवश हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को बारंबार प्रणाम किया और सब पाप कर्मों के नाश का उपाय पूछा। सुगंधा ने कहा, हे नाथानाथ, हे विषेंद्र, हे योगी, मैंने बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप इन संपूर्ण पाप नाश उपायों को कहें। ईश्वर सनत कुमार जी से बोले, दीन वत्सल वशिष्ठ मुनि ने उस वैश्य की वाणी को श्रवण कर उस वैश्य से कहा, हे बद्रे, एकाग्रचित्त हो सुनो। तेरे पापों का नाश जिस पुण्य से हटेगा, मैं सब कहता हूँ। हे बद्रे, त्रैलोक्य प्रसिद्ध वाराणसी में जाकर उस दुर्लभ व्रत को करो। हे बद्रे, रुद्रवती व्रत महान पुण्य देने वाला है और शिव प्रीतिकारक है। हे बद्रे, उस व्रत को करने मात्र से तेरी उत्तम गति होगी। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा। यूं सारी विधि सुनकर वह खजाना नौकर तथा मित्र को साथ लेकर काशीपुरी गई। वहां पर वशिष्ठ जी के आदेशानुसार व्रत किया। वह वैश्य 5 भौतिक देह के सहित भगवान शंकर के शरीर में विलय हो गई। जो स्त्री इस दुर्लभ व्रत को करती है, वह जो वस्तु की इच्छा करती है उसे वह निश्चित मिलती है। हे सुव्रत, मनिक्यवतियों के व्रत करने मात्र से स्त्री मेरे अर्धासन की हिस्सेदार होती है। वह स्त्री महाप्रलयांत तक मेरे प्रिया होकर निवास करती है। व्रत पूर्ति के लिए इसकी व्रत्योद्यापन विधि को कहूंगा। पार्वती के सहित शंकर की प्रतिमा चांदी निर्मित हो। विधि द्वारा अर्चन कर रात में जागें। प्रातःकाल सविधि नदी में स्नान करें। भक्ति द्वारा आचार्य का वरण करें तथा 11 ब्राह्मणों को घी, पायस एवं बिल्व होम करें। रुद्र सूक्त, रुद्र गायत्री या मूल मंत्र से होम करें। पुनः आहुति कर आचार्य आदि को पूजा कर 11 सपलोक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस तरह जो स्त्री व्रत करती है वह संपूर्ण पापों से रहित हो जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।